100 मीटर स्क्वायर की जगह को 210 रुपए में हम सफेदी कर देते हैं, तो उससे कम 1 मीटर स्क्वायर के लिए 210/100 करेंगे, कम हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब 100 भाग 1 क्या है, 100 का 100वां भाग है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूँ डीप मैथमेटिक्स क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 11.1। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए जिसकी हाइट 8 मीटर है एंड बेस रेडियस 6 मीटर है, कितनी लेंथ की जरूरत होगी 3 मीटर चौड़े तिरपाल। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल, जो लेंथ हमने जरूरत है उसमें जो एक्स्ट्रा लेंथ है, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टैचिंग मार्जिन, सिलाई के लिए, और वेस्टेज इन कटिंग, कुछ कटिंग में वेस्ट हो रहा है, कितना इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। इसको फिर से समझ लेते हैं। एक शंकु आपको बनाना है, तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की जरूरत है, कितनी लंबाई लगेगी। तो तिरपाल अगर आप लेंगे तो उसमें लंबाई चौड़ाई तो होगी ना। मान लीजिए एल लंबाई का लिया आपने और 3 मीटर चौड़ा, लेकिन यह मान लीजिए कि उसमें सिलाई और कटाई 20 सेंटीमीटर तिरपाल जो है अतिरिक्त लगता है, मतलब 20 सेंटीमीटर इसमें से कट हो जाएगा, ये सिलाई और कटाई में कट के निकल गया, ये वाला एरिया इस पे कवर हो रहा है। तो CSA इस एरिया को लेकर बन रहा है, ठीक है। और ये कटिंग वाला जो एरिया है इसको, ये अतिरिक्त है, ये बच जा रहा है। तो ये कितना लेंथ हो गया, कैपिटल L माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये न्यू लेंथ यहाँ से यहाँ तक की आई, ठीक है। और चौड़ाई तो उसमें कोई भी कमी नहीं हो रही, क्योंकि कह रहा है लेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, उसकी लंबाई में कमी आ रही, तो एरिया छोटा हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमने L लेंथ की जो है तिरपाल मिली, उसमें से जो भी कटिंग हो गई, उसके बाद जो बचा है वो हमारा कोन का एरिया हो गया, ठीक। तो चलिए कोन का एरिया हम फाइंड करते हैं, उससे पहले जो है एल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोन का एरिया पाई आर एल से ही फाइंड होता है, सरफेस एरिया इसका। तो एल कैसे फाइंड होगा, आर और एच के स्क्वायर का सम अंडर रूट, ये एल फाइंड करने का है। तो एच की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 6 है, हम पुट कर देंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 36 प्लस 64 अंडर रूट 100, इसका अंडर रूट 10 आता है। स्लैंट हाइट हमारी L 10 हो गई। अब हम CS से फाइंड कर लेंगे, CS से पाई आर एल से, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ठीक है। इसका जो है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया है 3.14, क्योंकि यूज करना है 3.14। 6 का मल्टीप्लाई 3.14 में कर लेते हैं, 3.14 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा and 2 is 8, 6 3 जा 18, 2 डिसमिल, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 188.4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 188.4 मीटर स्क्वायर। लेट टर्पुलिन की सीट्स का हमने लेंथ L कैपिटल ले लिया, और इसमें से जो 20 सेंटीमीटर की जो लेंथ कम हो रही है और जो एरिया हमें मिल रहा है उससे ही CSA फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे लेंथ हमने L ले ली, जिसको हमें बताना है, यही हमारा मेन आंसर है। और इसमें 20 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो कट की जा रही है, मतलब वेस्टेज है। 20 सेंटीमीटर विल बी वेस्टेज, मतलब ये 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 20/100 मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.2 मीटर, क्योंकि हमने जो लेंथ ली है वो सारी मीटर में है। एल को भी हम मीटर में ही ले रहे हैं, यहाँ पे भी हमें मीटर में ही चाहिए कटिंग, जिससे कि ये वाली लेंथ हम फाइंड कर सकें। तो L माइनस 0.2 ये कम होके ये नया जो है लेंथ आ गया, ठीक है। तो इस पे हम शो कर दे रहे हैं इसको, ये न्यू लेंथ है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और ये एरिया फाइंड हो जाएगा, ये ब्लू एरिया फाइंड हो जाएगा, यही एरिया इस पे CSA पे कवर होगा। तो CSA के इक्वल आएगा दोनों का एरिया, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर एरिया कोन के सरफेस एरिया में ही कन्वर्ट हो रहा है, यही तिरपाल इस पे लग रहा है, ठीक है। बेस पे कोई भी तिरपाल नहीं लगता है, क्योंकि वो खाली रहता है। हमें कोन की जरूरत है, तिरपाल यहाँ यूज करना है, तो CSA के ही इक्वल होगा।
चलिए, तो इसका एरिया हम निकाल लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर एरिया, इसका एरिया L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ द सीट्स यहाँ पे L इंटू बी करेंगे और CSC की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे इसके इक्वल रख देंगे 188.4 मीटर स्क्वायर। 3 से यहाँ डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 6, 3 6 18 and 3 2 जा 6 and 2 4 24 is 8। तो 62.8 ये वैल्यू आएगी। L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 62.8 मीटर स्क्वायर। अब 0.2 मीटर इस साइड में आएगा और ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ है। L इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2, 0.8 एंड 0.2 इज 1, 62 प्लस 1 इज 63 मीटर। ये हमें फाइंड करना था व्हाट द लेंथ ऑफ टैरपोलिन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। Question number 6. The slant height and base diameter of conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewash its curved surface at the rate of 210 per 100 meter square. यहाँ पे एक डूम है, एक गुम्बज है, उसकी हाइट दी गई है और डायमीटर है मतलब रेडियस 7 हो। अगर उसके कर्व सरफेस एरिया की सफेदी की जाए तो 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपए लगेंगे और उसका कर्व सरफेस एरिया जितना होगा उसमें कितने कॉस्ट लगेगी। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा। तो पहले तो हम उसकी CS से फाइंड कर लेते हैं, किसका, एक गुम्बज का। तो यहाँ पे गुम्बज का जो हाइट है 25 है, रेडियस आपका 14 मीटर, डायमीटर दिया है, उसका हाफ करेंगे तो 7 मीटर आएगा। अब CS से फाइंड कर लेते हैं। कोनिकल डोम का कर्व सरफेस एरिया पाई RL होता है, वैल्यू पुट करेंगे R की और L की। R की वैल्यू 7 हो गई, L की वैल्यू 25 हो गई। 7 से 7 डिवाइड होगा 1 टाइम, 25 का मल्टीप्लाई होगा 22 में, 2 टाइम्स इज 0 5 एंड 2 टाइम्स नेक्स्ट इज 50 50 इज 55। ये मीटर स्क्वायर वैल्यू आ गई। ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया। आपको 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए लग रहे हैं, तो यहाँ तो 500 मीटर स्क्वायर प्लस 50 है। तो देखिए 100 मीटर स्क्वायर पे 210 है, तो 500 मीटर स्क्वायर पे कितने होंगे, इसमें 5 टाइम 100 है, तो 210 का 5 बार, 50 51 एंड 52 इज 10। इतने रुपए तो 500 मीटर स्क्वायर के लग जाएंगे। 50 के लिए कितने लगेंगे, ठीक इसका आधा लगेगा, तो 10 50 और ये जो 210 है, 210 का आधा कितना होगा, 105। तो ये आपका हो जाएगा 1155 रुपए। ठीक है, ये तो एक कॉमन सेंस है कि आप कैसे निकालते हैं। यहाँ 100 मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है। देखिए 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210 rupees. तो 1 मीटर स्क्वायर इज 210 अपॉन 100 रुपीज। तो यहाँ पे 100 भाग 210 रुपए का किया गया। तो हमें यूनिट पता चल गई, ये है आपकी यूनिट। यूनिट के बिना आप काम नहीं करेंगे। एक यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई 210/100, तो 550 यूनिट की बात कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 210 100 एक यूनिट का है, तो 550 के लिए 550 बार ये कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो ऊपर से कट जाएगा और 21 का मल्टीप्लाई है 55 में कर देंगे और वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 55 एंड 21 इज 55 एंड 10 एंड 10 इज 11 इज 5511। ठीक है, ये तो हुआ कैलकुलेशन की बात। तो इसको हम शो कर देते हैं। 100 मीटर स्क्वायर एरिया 210 रुपए में, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया 210/100, तो इसलिए 550 मीटर स्क्वायर का एरिया कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया 550 से और ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। सब्सक्राइब करना ना भूलें।